अच्छा, सेक्टर 11 से कुछ देखा था आप लोगों ने? यहाँ पे कह रहे हैं कि बिल्लू पहलवान को गोलियों से भून दिया गया, तो कुछ है जानकारी आप लोगों को? सिर्फ एक खबर मिली थी। अच्छा, खबर मिली कि आप लोगों को? कोई जिम से आदमी निकला है, उसे कुछ गोलियां लगी हैं। एग्जैक्टली क्या मामला है वो नहीं पता। आपको नहीं पता लगा? अच्छा, जिम कौन सा है भाई साहब? जिम कौन सा है? जिम मेरा साइड में होप जिम है। अच्छा, कोई एक टाइम नहीं था इनका, अलग अलग टाइम था। अच्छा, शाम के टाइम आते थे 4 से 7 के बीच में, अलग अलग टाइम था इनका। तो नजफगढ़ से फरीदाबाद जिम करने आते ये तड़ी पार थे वहाँ पे। अच्छा, दिल्ली से तड़ी। इन्होंने ये बताया था कि यहाँ पास में कहीं वाइफ के आसपास रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, और दूसरी यहाँ पे रहते हैं बस। और उसके बाद ये यहाँ पे इनको ये देख के मेरी कुछ सिक्योरिटी रीज़न है, मतलब प्राइवेसी, कह रहा भाई मैं मेरा जो है घर से कोई बात है, मतलब है मेरा लड़ाई झगड़ा है जिस वजह से मेरे को कभी भी किसी टाइम पे भी आ सकता हूँ मैं। तो 4 से 7 के बीच में ये रेगुलर जिम भी नहीं आते थे और रेगुलर टाइम भी नहीं रहता था इनका जो इन्होंने है। तो फिर ये 3-4 दिन से आ भी नहीं रहे थे। तो ये शाम को कोई 5 से 7 के बीच में आते थे जिम में। आज 5 बजे आए थे और 6:30 बजे 6:20 पे निकले थे जिम से। 6:20 के ऊपर फिर आवाज़ आई पटपट की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है। जिम से रोहित है, हाँ। रोहित सर, जिम रोहित जी, आपको ध्यान है कि इसी तरह का एक मर्डर फरीदाबाद में पहले भी हुआ था, विकास चौधरी मर्डर, जिम से नीचे उतर के राय सेक्टर 9 में। याद है। तो आपको लगता है उससे और इसमें कोई समानता है इस तरह के मामले में? हाँ, समानता है। समानता ये कि अगर किसी भी बंदे की किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ पड़ा है तो जिम के नीचे उसे, जो जिम वाला अगर वो जिम जाता है तो जिम के नीचे मारना उसे आसान है। जिम के नीचे जहाँ कहीं भी वो रेगुलर जाता है, हाँ, उसे मारना आसान है। उसे मारना आसान है। अगर कोई भी बंदा है, अगर किसी का किसी से लड़ाई झगड़ा आज की डेट में लगी पड़ी किसी से भी, तो वो जिम तो जाएगा। और जिम जाम वाले को मारना आसान है क्योंकि भाई जिम तो नहीं छोड़ता। हाथ लगा कर बैठे थे, हाथ लगा के बैठे थे, हाथ लगा। क्योंकि इस मार्केट में कितने लोग थे, ऐसा कुछ अंदाजा? मैं बताता हूँ आपको। ये हम नीचे नहीं थे, ये ऊपर ही था। अच्छा, जो बात वो थी कि जिम के नीचे मतलब कभी कभार पटाखे शादी चल रही है यहाँ पे, इसमें शादी वादी होती रहती है, पटाखे चलते रहते हैं। तो दिक्कत ये थी कि या तो कोई बिजली का शॉर्ट हुआ है, हाँ, चटर 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 हो रही है, हाँ, आवाज हो रही है, हाँ। या फिर किसी ने बच्चों ने पटाखे चला दिए, जिम के नीचे क्यों चला दिए? इतनी सारी गोलियां चली कि आपको अंदाजा हुआ? हाँ, 3 सेकंड आवाज, ये पटाखों से तेज थी आवाज। तो मैंने क्या, तो बहुत दिक्कत हो गई। और ये जिम से निकला हुआ जस्ट। कितनी गोली चली अंदाजा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ बात क्या थी। ये बंदा जिम से ऐसे हाथ मिला के निकला कि मैं निकलता हूँ भाई, टाइम हो रहा मेरा। ये 6:20 से 25 के बीच में निकला हाथ मिला के। तो एक लेडीज है जिम में आती है, इसको बहन मानता है अपनी। तो उसने बोला भैया प्रसाद तो ले लो। तो कह रहा नहीं बहन जी, मेरे हाथ गंदे हैं, ये प्रसाद लिए बिना मतलब उसको रख के ऐसे ही। कह रहा भाई मैं नहीं लूंगा। ये निकला, निकलते ही पटपट की आवाज आई। तो वो जो लेडीज थी वो साइकिलिंग कर रही थी, उसके साइड में दूसरी ट्रेडमिल कर रही थी। तो कह रही यार कुछ नीचे हुआ है, कुछ पटपट की आवाज आई। मैंने क्या हो गया? कह रही पता नहीं कौन हरामजादा पटाखे जला रहा है आपकी जिम के नीचे। तो मैंने कहा यार ये दिक्कत होगी, जिम के नीचे पटाखे जल रहे हैं। अब जब मैं ऊपर से झांका तो ये ऐसे गिरा पड़ा। मैंने कहा ये पटाखे की आवाज सुनी थी, खूनम खान। तो मैंने की गोली लगी है। हम भागे नीचे से और हमने जस्ट जब देखा तो ये गोली इतनी चल चुकी थी कि मैंने कि ये बचेगा नहीं अब। 20, 25, 30 कितनी गोलियां? इस मार्केट में ना एक तो लाइट नहीं है सबसे बड़ी बात, और इस मार्केट में दूसरा ये दारू पी के कोई भी गाड़ी खड़ी रहती है ब्लैक जेट शीशे में। तो इस मार्केट में ना पता नहीं चलता कि कौन बंदा कौन है, और कभी भी कुछ भी गतिविधि हो सकती है क्योंकि इसमें डेली तो गाड़ी खड़ी रहती है मार्केट में, डेली कुछ ना कुछ प्रॉपर दारू पी नहीं थी गाड़ी, डेली दारूबाज घूमते हैं मार्केट में, पार्किंग की सुविधा, डेली दारूबाज घूमते हैं मार्केट में। अंधकार पसरा रहता है और अंधकार तो इसमें डेली रहता है। कल परसों भी 1-2 कलेश हुए थे कितना हिसाब था आसपास। पर हाँ ये था कि अगर आप नॉर्मल भी इसमें इतनी गाड़ी रहती है कि अपनी गाड़ी निकल पाओगे। ये बहुत बड़ी बात है कि 3 सेकंड के अंदर बंदे गाड़ी लेके पार हो गए, 3 सेकंड के अंदर। क्योंकि हम ऊपर से नीचे आए हैं। कुछ पता हम कैसे आए थे बंदे? गाड़ी में आए थे, ये हमें नहीं पता, गाड़ी में ही आएंगे, गाड़ी में आएंगे भाई। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि किसी बंदे को इस मार्केट में गाड़ी निकालना, वो भी 3-4 सेकंड के अंदर, कि ऊपर से उतर गए। हम भी कई बार गाड़ी खड़ी करते हैं। सामने की तरफ आप लोगों ने कैमरे लगा रखे हैं, सीसीटीवी वगैरह? कैमरे चारों तरफ लगे पड़े हैं। कैमरे चारों तरफ लगे पड़े हैं। HDFC बैंक का कैमरा है। HDFC बैंक के सामने देखो बाइक खड़ी है, ये इस बाइक पे आ रहा था, ये बुलेट है तो इस पे उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, आ ही जाए। हाँ 100% आएगा। HDFC और साबू में 100% आएगा, कर लेगा कार्रवाई। क्योंकि ये साबू है कि इसका कैमरा 360 है, क्योंकि बराबर शोरूम है। पूरा जिम इससे दिखता है हमारा। अच्छा जी। कभी भी कोई वारदात होती है तो वो इन दोनों में आता है, तो HDFC में और एक साबू में। अच्छा। हाँ, और ये 3-4 सेकंड में ही हुआ है जो भी कुछ हुआ है। कितने वर्षों से आ रहा था यहाँ पे जिम में? ये वर्षों से नहीं आ रहा था, 3-4 महीने से आते हैं। एक अननोन पर्सनैलिटी थी जो बाहर से आ गया,